जिस बंदे को सही उर्दू नहीं बोलने आती वो हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। खुसरो को वोट कौन देता है? ये तो आपके जिसको ये नहीं पता अंडे दर्जन बिकते हैं, किलो नहीं बिकते, टांगे कांप रही हैं। शेख रशीद जिंदाबाद, शेख कांप रही हैं, टांगे कांप रही हैं। मैं न्यूट्रल को पैगाम देना चाहता हूं कि मैं एक शहीदों की फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और तुम लोगों ने न्यूट्रल होके। आप कहाँ से आए हैं? शेख रशीद दी वार्ड जो बाजर से आए हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कोई काम भी किया नहीं या नहीं किया? जिंदगी उन्हें काम ही किया और उसने कुछ नहीं किया, उन्हें भी भी नहीं किया अपना साड़ी पिंडी दी आवाम नो अपनी जिंदगी चोरों की हुकूमत में लाइट नहीं, हम बगैर स्त्री के कपड़े पहन के आए। न्यूट्रल होके मुल्क के साथ, हम शहीदा फैमिली के साथ तुम लोगों ने सबसे बड़ी गद्दारी की है। आप लोगों ने जो हमारे 80,000 1 लाख कबाइली अवाम शहीद हुआ है, पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, उसका तुम लोगों ने सौदा किया है। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह चोर है। गरीब बंदा अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं कमा सकता है, दूसरे दिन फिर उसके लिए भूखा रहना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद से जो रास्ता परेड ग्राउंड की तरफ जा रहा है। दो रास्ते जाते हैं फैज़ाबाद से परेड ग्राउंड की तरफ। एक ये एक्सप्रेस वे जाता है, एक इसके बैक साइड पे जो मरी रोड है इस्लामाबाद का, वो रोड जाता है। दोनों रोड्स के ऊपर अगर आप ऊपर देखें, दोनों साइडों पर ट्रैफिक जैम है अभी तक। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:02 का टाइम है। इस वक्त भी जलसा गाह की तरफ जाने वालों की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा है कि दोनों रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और इससे पीछे भी, क्योंकि हम इस वक्त रहमानाबाद की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। हम साथ साथ बात करते चले जाएंगे, आगे को जाएंगे, ताकि हम आगे जाके लोगों से बात भी करेंगे, सूरत हाल भी देखेंगे। साथ साथ वहाँ भाई आप आगे आ जाएँ ताकि हम जो है वो बात भी करते जाएंगे। लेकिन साथ साथ बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो आज ये परेड ग्राउंड का जलसा रखा है, बल्कि पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपने अभी देखा होगा कि परेड ग्राउंड के अंदर क्या सूरत हाल है। परेड ग्राउंड के अंदर आप सूरत हाल को देखते हैं तो वो तमाम अंदाजे गलत हो जाते हैं। जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे लोग थक जाएंगे और वैसे वैसे ये होगा कि आवाम की तादाद जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन हमेशा मैंने ये बात अपनी वीडियोस में की है कि बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैंने हमेशा ये बात की है कि कहाँ पे जो है वो लोग थकते हैं, कारकुन कहाँ पे थकते हैं? जहाँ पे गाड़ियों में भर भर के लाया जाए, जहाँ कीमे वाले नान पर लाया जाए, जहाँ बिरयानी पर लाया जाए, जहाँ पैसे देकर लाया जाए, वहाँ पे ज़रूर लोग थक जाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज गलती करती हैं। लेकिन ये जो क्राउड है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, इनमें से आपको अक्सरियत लोग वो नजर आएंगे जिनको किसी और ने नहीं बुलाया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की कॉल पर आए हैं और उनको कोई लाया नहीं है। किसी ने उनको पैसे नहीं दिए, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बिरयानी मिलेगी, आपको कीमे वाले नान मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो अंदाजे लगाने वाले अंदाजे लगा रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे इमरान खान साहब के जलसों में लोगों की तादाद कम होती चली जाएगी। देखें, अभी हम अंदर भी देख कर आए, परेड ग्राउंड के अंदर जो सूरत हाल है वो अब बेहतर, आप जो है वो डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। अजहर मिशवानी साहब के ट्वीट्स आपने देखे होंगे, डॉक्टर असलान खालिद के आपने ट्वीट्स देखे होंगे। लेकिन मैंने कहा कि जरा बाहर चलकर देखते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं कि परेड ग्राउंड के बाहर क्या सूरत हाल है। अंदर आपने मनाजिर देख लिए, ड्रोन फुटेजेस आपने देख ली, खचा खच भरा हुआ है। लेकिन बाहर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बाहर भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फैज़ाबाद तक जो है वो दोनों रोड जो है वो बंद हैं। लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है जो अभी भी जो है वो जलसा गाह की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि ये चीज़ जो आज की तादाद है ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी उन मुख्तदर हलकों पर जो ये सोच रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि जितना इस हुकूमत को चलाया जा सकता है उतना इस हुकूमत को चलाया जाए। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से लोग मौजूद हैं, ये चीज़ ये बताती है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ज़्यादा देर तक मामला नहीं चल सकेगा। मामला इसलिए नहीं चल सकेगा कि देखें, वही बात कि अगर लोगों की तादाद कम हो जाती फिर कोई मसला नहीं था। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे गुजर रहे हैं गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये वो एक्सप्रेस वे है जो जा रहा है फैज़ाबाद से उस तरफ, जहाँ से एक साइड जो है एंट्रेंस है परेड ग्राउंड की, दूसरी साइड से भी एंट्रेंस है। लेकिन दोनों रोड जो है वो फैज़ाबाद से बंद हैं। ये वहाँ भाई आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो है वो लोगों की तादाद है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं क्योंकि इधर से कुछ बाइक भी आ रहे हैं ताकि हम उनका रास्ता ना रोकें। और लेकिन आप ये देख लें
कि आप मुसलसल ये देख रहे होंगे कि ये गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं और लोग रुके हुए हैं। हम थोड़ा सा उस तरफ हो जाते हैं जिस साइड से कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ताकि हम वो आपको दिखा सकें। और आप ये देखेंगे कि जब आप फैज़ाबाद के मकाम से आते हैं, आपको इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर आपको वहाँ से नज़र आते हैं ये बाइक्स मुसलसल आगे तक, आपको जहाँ तक ये रोड जाता है आपको जो है वो बाइक नज़र आते हैं। लोगों ने ज़ाहिर है बाइक ठहराए हुए हैं और जलसागाह के अंदर गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हम दूसरे रोड पर हो जाते हैं, क्योंकि उधर से लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जलसागाह की तरफ जा रही है। तो हम उनसे वो भी आपको दिखाते हैं। यानी दोनों सड़कों पर इस वक्त आप अगर देखें तो दोनों सड़कों से लोगों की जलसागाह की तरफ जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस तरह से जो असल है वो ज़ाहिर है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि अब तादाद उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक और मुख्तदर हलकों के नज़दीक ये चीज़ मैटर करती है कि तादाद क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, लोग थक तो नहीं गए, और क्या इमरान खान की कॉल के ऊपर लोगों ने निकलना छोड़ दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो डीज़ल की कीमत बढ़ाती चली जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती चली जा रही है, वैसे वैसे जलसों में इस तादाद अब बढ़ती चली जा रही है, कम होने की बजाय। तो बहरहाल ये परेशानी की बात ज़रूर है उन हलकों के लिए जो मौजूदा हुकूमत को लाए हैं, जो शहबाज शरीफ को लाए हैं, जो शहबाज शरीफ को चला रहे हैं। और देखें, बात यह है कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो बताएं कि असलम बोतानी जो कि आज़ाद रुकन हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट डाला, वो असम्बली में खड़े होकर ये गवाही देते हैं, वो असम्बली में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि जनाब मेरी स्कीम नहीं डाली जा रही थी, मुझे फंड नहीं दिए जा रहे थे, फिर मैंने सेक्टर कमांडर को कॉल की और उसने मेरी स्कीम डलवाई। आइन के मुताबिक सेक्टर कमांडर का क्या काम है कि वो इस तरह से शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को नाराज़ होने से बचाए और उनको मैनेज करे और उनको स्कीमें डलवाए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। मैं आज सोच रहा था कि नून लीग के बारे में बहुत बात करते हैं कि नून लीग वोट को इज्जत की बात करती थी, नून लीग बात करती थी कि सिविल सुप्रीमेसी की, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वैसे तो आपने देख लिया कि अब ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियाँ जो हैं वो ISI के ब्रिगेडियर की मंजूरी से होंगी, साथ ही पेट्रोल की कीमतें DGI साहब के उससे बढ़ेंगी, DGI साहब के सिर्फ एक मिनट के DGI जो हैं वो उनकी मंजूरी से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। जलसा परेड ग्राउंड में जो है वो GHQ की मंजूरी से होगा, और हर काम जो है वो होगा इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। और अदालतों में जो मामलात हैं वो आइन और कानून के बजाय वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के ज़रिए जो है वो लड़े जाएंगे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं ये सोच रहा था कि 2017 में जब एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, जब 2017 में एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उनको एहतसाब अदालत के बाहर रेंजर्स के एक एहलकार ने इशारा करके रोक लिया था और उसने कहा था कि आप जो है वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? अब यह है कि वो एहसन इकबाल साहब जिनको रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो रोक लेता था दाखिला होते हुए, अब ये हालात हैं कि उन एहसन इकबाल साहब को एक सेक्टर कमांडर का डंडा दिलवाना पड़ता है स्कीम डलवाने के लिए। तो ये फ़र्क है। 2017 में एक जो रेंजर्स का सिपाही है वो एहसन इकबाल साहब को रोक लेता था, लेकिन अब ये है कि जो सेक्टर कमांडर हैं वो सेक्टर कमांडर जो हैं वो सेक्टर कमांडर की मंजूरी से उनके डंडे से एहसन इकबाल साहब जो हैं वो करते हैं, स्कीम डालते हैं। तो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस रास्ते से हम आगे बढ़ सकें, और यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो आगे बढ़ें, और हम कोशिश करते हैं बहरहाल। तो ये हम आगे जो है वो बढ़ें और बहरहाल वहाँ भाई आगे आ जाएं। तो ये सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि ये बाहर की सूरत हाल है, और ये बाहर की सूरत हाल है। वहाँ भाई अगर आप दिखा सकें इस साइड पे, तो हमारा कैमरा वहाँ तक कैच नहीं कर सकता जहाँ तक गाड़ियों की लाइनें हैं। दोनों साइडों से आने वालों की जो तादाद है वो बहरहाल हमारा कैमरा उसको जो है वो कवर नहीं कर सकता। तो ये आप सूरत हाल देख रहे हैं कि जब जलसागाह अंदर से भर चुकी है तो बाहर भी सूरत हाल आपसे जो है वो ढकी छुपी नहीं है। तो जी क्या कहते हैं आप? देखें, ये आप बात करना चाह रहे थे लेकिन जाहिर है वो, जी क्या कहते हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम और आप लोगों का बहुत मेहरबानी
जो आप सब पूरे पाकिस्तान को दिखाते हैं, हम लोगों को भी दिखाते हैं, हमारे शहजादे इमरान खान को भी दिखाते हैं। ये दुनिया कम से कम 40 लाख दुनिया है, समझ गए हो। तो आप किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं? मैं तो मनसरत से आया हूँ और मैं सिर्फ मतलब ये पाकिस्तान के लिए आया हूँ, इमरान खान के लिए आया हूँ, अपने इंसाफ के लिए आया हूँ। जब से ये चोर डाकू हैं 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, पहले 150 रुपये पे 160 रुपये था, इमरान खान ने 10 रुपये सस्ता किया है। लेकिन वो मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि ये इमरान खान जुल्म करके गया था। सब झूठ बोलते हैं सब, और शापरों के शापर बार बार के लोगों को देते हैं, वो लोग सब झूठ वो बोलते कहते हैं कि वो सस्ता पेट्रोल दे के जुल्म कर रहा था मुल्क के साथ इमरान खान। हैं। वो कैसे जुल्म कर रहा था? वो कहते हैं वो बड़ी ज्यादा थी। आप क्या कहते हैं? चोर है, चोर है, चोर है। गरीब बंदा अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं कमा सकता है, दूसरे दिन फिर उसके लिए वो रहना पड़ता है। ये पता है आपको? वो चोर है, उसके पास ठीक है। अल्फाज नहीं है, वो इतनी वो जी। मौलाना फजल रहमान साहब तो खुद को आलम दीन कहते हैं, वो कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है। वो डीजल है, उसको नहीं पता कि हाल ने रुको, मैं बताता हूँ आपको। हमारे नबी का नाम आलमी सतह पे बुलंद किया, वो यहूदी एजेंट है। ये जो हमारे मौलाना साहब जिनका भी आपने जिक्र किया है, मैं उनको मौलाना नहीं कहना चाहता, वो भी एक सियासतदान है। ये जो कहते हैं कि इमरान खान मज़हब कार्ड खेलता है, आप देख लें, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कब से ये मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। इमरान खान की दफ़ा इन्होंने बोला कि जो है ना, इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। जो उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, क्यों निकाला था? वो कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अब मौलाना साहब क्यों खामोश हैं? क्यों? उनके बेटे को वजारत मिल गई है, उधर से बिलावल को मिल गई है, अब इन्होंने क्यों बोलना है? अभी तो कहा जा रहा है कि अगले जो वज़ीर आज़म है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये भी कभी ओए रुको ओए कभी कोई जिस बंदे को सही उर्दू नहीं बोलने आती, वो हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। एक छोटी सी बात, 1 मिनट साहब भाई, एक छोटी सी बात, हम लोग कौन देता है यार? खुसरो को वोट कौन देता है? ये तो आपके जिसको ये नहीं पता अंडे दर्जन बिकते हैं, किलो नहीं बिकते, टांगे कांप रही हैं। शेख रशीद जिंदाबाद, टांगे कांप रही हैं, टांगे कांप रही हैं। सदीक जंग, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, ARY। मैं न्यूट्रल को पैगाम देना चाहता हूं कि मैं एक शहीदों की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूं, और तुम लोगों ने न्यूट्रल होके मुल्क के साथ, हम शहीदा फैमिली के साथ तुम लोगों ने सबसे बड़ी गद्दारी की है। आप लोगों ने जो हमारे 80,000 1 लाख कबाइली अवाम शहीद हुआ है, पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, उसका तुम लोगों ने सौदा किया है। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। आप कहाँ से आए हैं? शेख रशीद दी वार्ड जो बाजर से आए हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कोई काम भी किया नहीं या नहीं किया? जिंदगी उन्हें कम ही किया, और उसने कुछ नहीं किया। उन्हें भी नहीं किया अपना, साड़ी पिंडी दी आवाम नु अपनी जिंदगी। शेख रशीद पिंडी बॉय। अच्छा, आप देखें कि इन चोरों की हुकूमत में लाइट नहीं, हम बगैर स्त्री के कपड़े पहन के आए। क्यों है? अपने हुक्मरानों के लिए, अपने इन चोरों से हम लोगों की जान छुड़ाए। खुदारा हम हाथ जोड़ के आज खान साहब से हम इंसाफ चाहते हैं कि इन चोरों से हमारी जान छुड़ाए।